एक पंडित जी ने कविता बना रखी छोटी सी, आखिरी कविता है हरिश्चंद्र की, औरतों के बारे में बता रखी कि औरत कैसी कैसी हुई और उन्होंने क्या किया। धर्म पर डटी बहुत सी नार, एक तू डटकी तो क्या हो गया। राजा हरिश्चंद्र कहता है अपनी उसको रानी को, वह उसको जताती है ना आखिरी में कि महाराज मन ने आपके साथ इतना कष्ट उठा, मैं बेकीर आपके साथ दोषना रही, तो उसके बारे में बताओ राजा। धर्म पर डटी बहुत सी नार, एक तू डटकी तो क्या हो गया। ये पतिव्रता की मजबूती, यानी फिर न्यू बताता है कि पतिव्रता औरत में क्या खासियत होती है। और हरेक पतिव्रत धर्म हरेक जीव पर लागू होता है। यूं नहीं जाना चाहिए औरत पर लागू हो, मर्द पर भी पतिव्रत धर्म लागू होता है। जो अपने सत पर है, जो अपने सत से नहीं छोड़ता, अपने मार्ग से नहीं गिरता, वो पतिव्रत धर्म ही तो निभाना है। भगवान राम ने ऐसा लेख आता है रामायण में कि ये 16,000 औरतें जो है ना एक राक्षस के कैद में थी। किस तरह थी मेरा ना, और मेरी पूरी याद नहीं रामायण की है तो यह कहानी, तो भगवान राम ने इनको आजाद किया था। और फिर इन्होंने जो सुना भगवान राम को पति रूप में बनना चाहा। तो भगवान राम ने यूं बताया था कि भाई इस जन्म में तो मैं हूं एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाला, एक स्त्री धर्म का पालन करने वाला। अगले जन्म में जो सुना तुम्हारे साथ शादी जरूर करूंगा। तो द्वापर में आन करके और ये 16,000 जो है उसकी कैद में थी भस्मासुर की, जरासंध की, हाँ ना, जरासंध की नहीं, वो मेरी याद कौन रहा रही। और था एक पहाड़ में राक्षस, और वो सत्यभामा ने साथ ले जाकर के मारा था। पृथ्वी उसकी माँ थी और सत्यभामा पृथ्वी की पुत्री है। इसी के हाथ से या कहेगी जब मारा था वो, उसका नाम था राक्षस का मेरे याद नहीं आ रहा। उसकी कैद में थी ये 16,000, पहाड़ में घेर रखी थी, बंद कर रखी। और जब ये आजाद कराई ना, तो जब ये भाई भगवान बोले भाई जाओ अपना अपना जो है ना अपने घर बसाओ और अपना खाओ कमाओ ऐसा करो, तो इन प्रश्न किया कि महाराज हमारे को कौन पड़ेगा, कौन स्वीकार करेगा हमारे को, इसकी राक्षस की कैद में पड़े थे हम तो जब भगवान ने जो है ना यूं कहा था भाई मैं जो है ना थारे साथ शादी करूंगा, तो जब इनसे शादी करी थी, तो कहने का मतलब ये सब भगवान ने द्वापर में आकर के तो वो काम किए जो त्रेता में अधूरे छोड़ने पड़े थे। तो कहने का मतलब हर एक आदमी जो है ना पतिव्रत धर्म का पालन कर सकता है। जीव मात्र का परम कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करना ही पतिव्रत धर्म पालन करना। तो आड़ पंडित जी यूं बताते हैं कि पतिव्रता में क्या खासियत होती है। ये पतिव्रता की मजबूती और कदे सोचे ना बात कुसुती, वो तान पात की नार सुनीति, साजन ने दी थी विचार, सतपैक तू बिडट की तो क्या हो गया। यानी उत्तान पाद ने सुनीति को त्याग दिया था, धरू की मां थी है ना, लेकिन उसने अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया और जो है ना वापस पूर्ण जिंदा आया। और धरू हाँ धरू जिंदा आया
और जो है ना उत्तम मारा गया। इन चित्रगतों से उत्तम मार दिया इन्हें। और ध्रुव ने जो राज किया, और ध्रुव का ही वंश चला। फिर उत्तानपाद का जो वंशज है वो ध्रुव का ही वंशज है। तो पतिव्रत धर्म का ये परम इतनी ताकत हो जाती है, इतनी कीमत होती है कि उसका कोई हरा नहीं सकता। ये पतिव्रता की मजबूती, और पतिव्रता सोचे ना बात को सुती। उत्तानपाद की नार सुनीति, साजन ने दी थी विचार। सत पे एक तू डटकी तो और क्या हो गया। और फिर दूसरी कड़ी में अनुसुईया ने वो तप किया था जो पंडित जी बता रहे। सती अनुसुईया ऋषियों की शरण में 14 वर्ष तक रही पर्ण में। ध्यान अतरी के रहा चरण में, दी थी आधी उम्र गुजार। राम ने एक तू रटकी तो क्या हो गया। यानी यूं बता रहे हैं पंडित जी, भाई अगर तुम यूं थारा किदा ना होता हो तो वे ऐसे ऐसे हुए। और तुम्हारा भी फर्ज बनता है, हर एक जीव मात्र का, शरीर मात्र का फर्ज बनता है। हमने जो भी शरीर मिला है अपने कल्याण के लिए मिला है। ठीक बात। औरत अपने धर्म का पालन करके कल्याण को प्राप्त होगी, मर्द अपने धर्म का पालन करके कल्याण को प्राप्त होगा। ना कि ये भोग भोग करके, ये विषय वासनाओं में पढ़ करके कल्याण को प्राप्त होगा। ये तो केवल दुखी होने के हैं, जलन के हैं, ये तो रंधन के हैं। तो इनमें तो पढ़कर रंधना है। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता के अनुसुईया में कितना तेज था। आज भी 30 चौथे युग में भी अनुसुईया का जिक्र आता है पतिव्रताओं में। वो काम करे अनुसुईया ने। सती अनुसुईया ऋषियों की शरण में 14 वर्ष तक रही पर्ण में। ध्यान अतरी के रहा चरण में, यानी अपने पति से चरण, अपने पति के चरणों से न्यारा एक सेकंड भी उसका मन नहीं गया। पतिव्रता उसे कहते हैं। सीता जी ने और सावित्री ने यही दिखा रखा है कि सवाए अपने पति के और संसार में दूसरा पुरुष उसके स्वभाव में आता ही नहीं। यूं मानती है कि पुरुष एक ही है और पुरुष है नहीं। वो एक बात याद आएगी, गार्ग याज्ञवल्क्य ऋषि थे और वो प्रवचन कर रहे थे। और याज्ञवल्क्य को भगवान सूर्य का वरदान था कि जो तेरे से 100% गलत कर देगा उसका सिर गिर जाएगा। 99% तो गलत कर सकता है, 100 नहीं करने। तो वो था, देख मेरे उसका नाम आज इस शरीर में नाम भूल जाए हमें। वो याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लग गया। जब 99% कर लिए ना, जब गार्गी आती तो गार्गी बिना कपड़े रहा करती, नंग शरीर में रहा करती। और जब लोगों ने उसको देखा स्वभाव में आई, और तो किसी ने ताक तड़े ने कर ली, किसी ने मुंह फेर लिया, वो उल्टी चाल पड़ी। जब याज्ञवल्क्य ऋषि बोले गार्गी क्या बात लगी, आप आए थे आप उल्टे चाल पड़े? कि महाराज मैं तो आई थी उस सभा में जो मर्द की सभा हो, पर तो औरतों की सभा है। ये औरतों की सभा, बताओ इनको कि महाराज पुरुष तो एक ही है और सब औरत है, फिर औरत से औरत को क्या शर्म है, इसलिए मैं नंगी रहती हूँ। तो फिर उसको रोकती है कि रे
अब तू प्रश्न मत करना, नहीं तो तेरा सिर गिर जाएगा। तो उसका सिर, उसको रोक करके फिर गार्गी प्रश्न करती है याज्ञवल्क्य ऋषि से, और वहां पर लय चतुवन नाम से शास्त्र बना। और फिर गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से शादी की। उसकी पहली पत्नी थी मैत्री, और उसके साथ रही और कोई संतान उत्पन्न नहीं की, क्योंकि इच्छा ही नहीं थी काम की। तो और जब मैत्री के जो है ना संतान हो गई और उसका आसरा सहारा मिल गया उसने, जब याज्ञवल्क्य ऋषि उसको छोड़ करके जंगल में जाने लगे ना, जब याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भाई यो तुम संपत्ति जितनी भी है ना आदि आदि ले लो तुम। तो गार्गी ने बोली महाराज सुनो, तेरी पत्नी थी या मैत्री, इसको दे दो संपत्ति, मन कोई आश्रम नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए, कोई कपड़ा नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ चलूंगी। और उसके साथ जो जंगल में जाकर के तप कर कर वो शरीर को जो सदा शरीर ले गई। उनका पता नहीं चला किसी ने कब शरीर छोड़ा और कब नहीं छोड़ा। तो ऐसा जो है ना औरतों में वो ताकत होती है जो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करें। तो फिर दूसरी तीसरी कली है ना जी, तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी कि भगवान शिव ने भी गलती करी थी भाई, संसार को दिखाने के लिए। यानी जो कारक पुरुष होते हैं ना, वो संसार में मार्ग बनाते हैं, लाइन बचाते हैं कि इस लाइन पर चलोगे तो कल्याण हो जाएगा, और इस लाइन पर नहीं चलोगे तो दुखी हो जाओगे। शिवजी ने ओड़ी राड जगा दी और शक्ति के संग प्रीत लगा दी। फिर वह धूणे पर ठा दी, दिए थे 108 बार शर तार, एक तू कटकी तो क्या हो गया। देखो भाई याद रखें भाई, पंडित जी ने कोई बकवास बकी नहीं है। यानी पार्वती जी ने 108 बार शर दे करके, जबकि भगवान शिव जो है ना उम्र कथा जानते हैं, 108 बार मरी और 108 बार जन्म लिया, और 108 बार ही भगवान शिव को अपना पति वर्ण किया। जब नारद भगवान ने बताया पार्वती के शरीर में कि हे माता, आप जन्म लेते हो और मरते हो, जन्म लेते हो और मरते हो, 108 बार मर लिया आप, 108 बार जन्म ले लिया, और मेरे पिता शिव जो है ना उम्र कथा जानते हैं। मैंने भाई मेरे को तो नहीं सुना। बोले आपने कभी प्रश्न नहीं किया। बोले तो आज सुन ले माता जी, इसी सुन ले, इब के गए किधर। तो बोले आ जान दे। तो जब भगवान शिव आए ना, तो माता पार्वती ने जो है ना भगवान शिव से यही प्रश्न किया कि महाराज आप उम्र कथा जानते हो। हाँ जानता हूँ, मैं दो ही काम करता हूँ, उम्र करता हूँ और श्रृंगार करता हूँ, नहीं तो उसका जो श्रृंगार उसको कर देता हूँ, संगठन कर देता हूँ उसके शरीर का। कि महाराज फिर मेरे को नहीं छोड़ा, 108 बार मैंने जन्म लिया मरी में। तो भगवान शंकर बोले भाई तेने प्रार्थनाएं कब करी थी? कि महाराज ईब करती हूँ मैं, ईब करती है चल। तो जब हिमालय में जाकर के जो है ना पार्वती को यह उम्र कथा सुनाई, और जब से जो है ना सती उम्र हो गई जी। तो आड़ पर जी ने यो प्रश्न बताया, इसका उदाहरण दिया। जित कह लक्ष्मी चंद धर्म के कादे, गुरु मान सिंह समझा दे। भाई जितने भी धर्म के कादे हैं वो गुरु ही समझा सकता है। पंडित जी ने वो बात कर रखी, किसी को बड़ाई नहीं कर रखी, किसी की बक नहीं रखा। जितने धर्म के कादे, सदगुरु मान सिंह समझा दे। ऐसा है ना।
और श्री कृष्ण जी ने दी छोड़ भटकती राधे, करके कुब्जा के संग प्यार, एक बनियारी तो पटकी तक के हो गया। यानी यूं दिखा रहे हैं कि राधा ने कुछ नहीं मांगा, पूरा बचपन से लेकर के आखिरी तक भगवान का साथ दिया, लेकिन कोई पद नहीं मांगा। 8 पटरानी थी, उन्होंने दूसरा पद मांगे, पटरानी बनी, लेकिन राधा सब उनसे भी पहले की है, पर कोई पद नहीं मांगे। केवल भगवान की भक्ति करी, केवल परमात्मा से प्रेम करो। क्या मांगना है बताओ? और ये जो मांगता है ना, वो गाड़े काड़े रह जाएगा, मांग लोगे खत्म हो जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरे को वो दो जो सब तरह से सुख शांति बनी रहे, और मैं सदा जो है ना आपके चरणों में चले जाऊं। महात्मा लोगों ने, भजन करने वाले लोगों ने, भक्तों ने मोक्ष भी नहीं मांगी, मोक्ष का भी त्याग कर दिया कि महाराज मैंने मोक्ष नहीं चाहिए, मैंने तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। मेरा जन्म कहीं भी दे दो, लेकिन मेरा मन जो है ना, मेरा दिमाग जो है ना, मेरी बुद्धि जो है ना, वो आपके चरणों में लगी रहे और आपकी सेवा करते रहो। लक्ष्मी ने भी यही मांगा कि परमात्मा मैं आपके सदा साथ रहूं और आपकी सेवा करती हूँ। सदा सदा भगवान की सेवा करती हैं लक्ष्मी जी, बदले में कुछ नहीं मांगती। तो जो बदले में कुछ नहीं मांगते ना, परमात्मा उनको सब कुछ दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना भाई विचार करें और अपना कल्याण करें भाई।